राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। देखो, ये वही ब्रजभूमि है, इसमें कोई फर्क नहीं है, जहां भगवान लीला करते थे और करते हैं। श्री स्वामी ने कहा, अहो विधना तुपे अचरा पसार मानो, जन्म जन्म दीजो मई आई ब्रज बसो। इसी ब्रज में हमको निवास दो। ये बात जो महात्माओं ने कहा है, महावाणी में पता है, यही है भूली भरमो न को, भूली भरमे ते। ये भ्रम नहीं करो, ये वो ब्रज नहीं है। ये वही ब्रज है। और हम तुमको एक छोटा सा अनुभव सुना रहे हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि आपको क्या अनुभव हुआ, इतने दिन से आपको कोई ठाकुर जी दिखाई पड़े या राधा रानी दिखाई पड़ी? तो हम कह देते हैं हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ा। तो सच बात है। लेकिन एक अनुभव सबके बीच में कह रहे हैं, वो हुआ और वो सबके सामने है। हम जब यहां आए थे तो मान मंदिर इतना भयानक था कि तुम सोच नहीं सकते। सब दीवारें टूटी, उसमें छेद, सर्प रहते थे। ये मानगढ़ ऐसा था कि उजड़ गया था, इसमें कोई रहता नहीं था, केवल डाकू आते थे यहां। और उन डाकुओं को हमने दर्शन भी किया है। आए चले गए। कुछ हमारे पास सामान न था। अब तो चलो पलंग है, बिस्तर है। उस जमाने में लोग कहते थे तुम मत रहो, नहीं तो मारे जाओगे। डर भी लगता था, ऐसा नहीं कि हम तो कोई सिद्ध पुरुष। सब अवगुण थे, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य। लेकिन भक्ति मेरी थी, पड़े रहे बस यहाँ। थोड़ा सा सोचते थे भाई सारा ब्रज कृष्ण है, चोर हैं, डाकू हैं,
और सारा ब्रज कृष्ण है तो ये भी कृष्ण है, मर जाए। और यहाँ गहबर कुंड गद्दा था, कीच कीच थी, कीचड़। यहाँ कीर्तन शुरू हुआ, ब्रजवासी आते थे, कीर्तन करके चले जाते। तो विचार आया कि इसको कुंड को साफ किया जाए। लोग जानते नहीं थे, तो रात को हम लोग जाते थे कीर्तन करके यहाँ, और फावड़ा मिट्टी लेकर के रात में काम करते थे और कुंड साफ किया कई बार। हर 2-3 साल में यही काम होता था। गहबर वन को साफ करना, यहाँ डर भी लगता था। हमने आत्मा नहीं, साधु नहीं, कि काम नहीं, क्रोध नहीं, भय, हर समय डर लगता था। लेकिन ढोंग में सेवा किया गया। ढोंग इसलिए क्योंकि भक्ति नहीं थी। ऐसे ही कई साल धीरे धीरे स्थिति बदलने लग गई। भिक्षा भी मांगते थे, और ब्रजवासी बढ़े, कीर्तन शुरू हुआ। कीर्तन शुरू हुआ को भगवान की इच्छा थी। लड़ाई हुआ गांव में लोगों से, कीर्तन वालों से। कोई बड़ी बात नहीं थी, कारण कुछ ब्रजवासी कीर्तन करते थे, उनका आपसी झगड़ा था। आपसी झगड़े के कारण हमसे भी द्रोह करने लग गए। हमने एक ताली दिया, एक टूटी सी किवाड़ थी, उसमें एक ताला वैसा था, लंबा सा, पुराने ढंग का, लंबी सी ताली थी। हमने दिया, जाओ सखी शरण, ताली ले जाओ नीचे। ब्रजवासियों की पंचायत हो रही है, ये अगर कहेंगे तो वहीं ताली फेंक देना। रहेंगे गहवर वन में ही, छोड़ेंगे नहीं। नीचे से छोड़ के यहां से राजा मंदिर तक पहाड़ में कहीं भी एक झोपड़ी डाल लेंगे। सखी शरण गए, उताली लंबी सी घुमाते घुमाते घूमने लग गए। सब पंच लोग देख रहे थे। ताली देख करके समझ गई तो ताली लाया है, यानी ताली देने को तैयार है। लेकिन भगवान की विचित्र लीला, किसी ने कुछ नहीं मांगा, ताली हमने निकाला, फिर हमने रहने लग गए यहाँ। कथा बड़ी लंबी है यहाँ, गहबर वन की सुरक्षा के बारे में
प्रयत्न चला 36 साल तक। गैबर वन लोग काटने आते थे, यहाँ बच्चे रोकते थे। जब हम पढ़ाने लग गए थे बच्चों को, ये सब उसी जमाने के हैं, राधा कांत वगैरह। ये लोग लड़ाई करते थे वन की रक्षा के लिए। कई बार डभारा वालों के, ऊंचे गांव वालों को पीटा इन लोगों ने। जब पीटा तो हमारा नाम गुंडों में हो गया, ये बड़ा गुंडा है, इसके पास जो लड़के जाते हैं गुंडे बन जाते हैं। ये सब सच्ची घटनाएं हैं। यहां तक कि हमको मारने के लिए एक बार एक डाकू सा था, वो आया नीचे, तो ये सब लड़के लिपट गए उससे और लड़कों ने, किसी ने टांग पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़ा। तुम भी थे उसमें जब? क्यों जी? हाँ, ये भी थे उस हमले में। और अखाड़ा था, ये कुश्ती लड़ते थे, हम लोग लड़ाते थे। क्योंकि कुश्ती लड़ाना ये साधु के लिए ठीक नहीं है। लाठी चलाना सिखाना ये साधु का धर्म नहीं है। लेकिन ये सब काम हम करते थे। और रक्षा भगवान ने किया। हमारे गलत कामों को भी भगवान ने सही बनाया। इतना विरोध था, फिर वो लड़ाई जब चली काफी, तो मानपुर में इनके घर वालों को घेर लिया मानपुर वालों ने। उधर 40 आदमी, इधर 4 आदमी। होनहार की बात है, इधर के एक आदमी फरसा मारा, वो मर गया, अब तो खैर नहीं है। और वहां एक आदमी को लग गया फरसा, बच गया, नहीं सिर उड़ जाता। ऐसी स्थिति में कोई हमको साधु कैसे मान सकता है? जब हम फरसा चलाना सिखा रहे हैं, लाठी बजाना सिखा रहे हैं, तो स्वाभाविक है हमको गुंडा मानेगा। वो दिन भी चले गए। लेकिन लक्ष्य था लड़ाइयों का कि ब्रज की सेवा, गैबर वन की रक्षा। लड़ाई झगड़े का तात्पर्य ये नहीं था कि हम किसी से द्रोह करते हैं, किसी से बैर करते हैं। जो लोग बैर करते थे उनको हम देखने गए अंतिम समय में, और बैर खत्म हो गया। क्योंकि हमारे हृदय में बैर नहीं था, भगवान की कृपा से। ये सब ब्रजवासी हैं, ये भाव रहता था। लड़ाई झगड़े होते थे गैबर वन की रक्षा के लिए, लेकिन उसका लक्ष्य किसी ब्रजवासी से बैर नहीं था, वन की रक्षा।
धीरे धीरे यात्राएं उठी। यात्राएं भी उठी कब, जब पैसा नहीं पास में। भगत जी महाराज मर गए, 11,000 उधार लाए थे कर्ज, अपने जमीन गिरवी रख करके, और 11,000 के रुपए से यात्रा उठी। न कोई तंबू था, न तनात था, न रसोई, न बर्तन, न भाड़े। सतुआ पसालया था, सत्तू। हमने कहा था सत्तू हम खाएंगे और यात्रियों को खिलाएंगे। जब हम ही रोटी नहीं खाते हैं, तुमको कहां से खिलाएंगे? पैसा लेंगे नहीं। यात्रा हो गई, 11,000 रुपए भी चुक गए, और 38-40 दिन तक भोजन मिलता रहा भगवान की दया से। तो हिम्मत बढ़ गई हमारी। विचार आया कि अब हर साल यात्रा उठाएं और इसी तरह से पैसा न लें, निःशुल्क चलें। क्योंकि एक बार जब देख लिया सब यात्रा का पैसा चुक गया, तो हिम्मत बढ़ गई। लेकिन यात्रा 1 साल छोड़ करके उठती थी। जैसे 1 साल अभी उठी, 1 साल पीछे उठेगी। फिर वो कई साल चलता रहा ऐसा कार्यक्रम। जब यात्रा में आनंद आने लग गया, तो उस समय कुछ लोगों ने कहा कि हर साल उठाइए। एक साधु थे कृष्णानंद जी, जो आजकल गौ सेवा अध्यक्ष हैं भारत समिति के। उन्होंने कहा था, बाबा आप हर साल उठाओ और हम व्यवस्था करेंगे। पंजाब के थे, क्योंकि अब जो यात्रा चलने लग गई थी, सैकड़ों लोग आते थे, उनका भोजन बनता था, और हर साल उठने लग गई। उठते उठते ब्रज के बारे में गोमती गंगा पहले सोचा गया, गंगा थी नष्ट हो गई, इसको बचाया जाए। 3 साल लड़ाई चली और गोमती गंगा बच गई। 46 साल लड़ाई के बाद गहबर बन सुरक्षित हुआ। ये बिक गया था, 4 लाख में बिक गया था। जैसे आज पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं, एक भी पेड़ नहीं दिखाई पड़ता। जैसे राधा कुंड आरिट बन था, एक भी वहां बन नहीं, पेड़ नहीं, मकान ही मकान बन गए। ऐसे गहवर बन भी हो जाता। ये सब क्यों सुना रहे हैं? कल एक चमत्कार हुआ, खेल खेल में चमत्कार हो गया। लड़कियों को भेजने के लिए विचार आया था हमारे मन में। यद्यपि वहां मना किया कि वहां हाथ कट जाता है मसाले से, परात उठाना पड़ता है। मजदूर वहां काम नहीं करना चाहते, पत्थर जलते हैं, पहाड़ है, तो आप लड़कियों को क्यों भेजते हैं? हमने कहा भाई अब हमारे पाप हैं, शरीर गिर पड़ा, हम सबसे पहले हम ही जाते हैं।
सबसे पहले फावड़ा लेकर के हम ही कूदते थे यहाँ कुंड के साफ करने में। अब करें क्या, हमारे पाप हैं, शरीर हमारा काम करने लायक नहीं, अब तो चलने लायक भी नहीं है उठने। लेकिन ये वही ब्रज है, इसकी सेवा से ही ये डाकुओं का अड्डा था, मान मंदिर बना। इसी के सेवा से बहुत से काम हुए, गोमती गंगा बनी और कई कुंड बने, और इसी की सेवा से यात्रा चल रही है निःशुल्क। 15-15 हजार आदमी आ जाते हैं, अभी तक चंदा नहीं मांगना पड़ा। तो इसलिए ये लड़कियां जाएंगी, और कल गई थी। जब गई थी तो हमने सोचा, शाम को हम विचार कर रहे थे कि ज़्यादातर बीमार हो जाएंगी और दवाई कराने पड़ेगी, और ये भी सोचा भीतर से गाली दे रही होंगी। वहाँ पानी नहीं है, वहाँ लू है, लू में काम करना पड़ेगा, तो अवश्य भीतर से गाली देंगी। शाम को देर में आई कीर्तन में, तो हमने पूछा, भाई क्या रहा तुम्हारा? तो उन्होंने कहा कि हमने दिन भर काम किए, पत्थर ढोए, पत्थर इकट्ठे किए और मशीन भी चलाई। मशीन बिगड़ गई तो कुछ देर काम रुका रहा। हमने कहा, और तुम्हें लू नहीं लगी? बोले नहीं, हम लोग रोज जाना चाहती हैं। तो हमको सुनकर के आश्चर्य हुआ। एक छोटी लड़की, जिसका जाने क्या नाम था, जिसकी माँ आई थी उसके साथ नहीं गई हैं? ज्योति नाम है, हैं? ज्योति नाम है ना। वो कीर्तन के बाद हमारे पास ऊपर मंच पर आई और बोली कि हमको बाबा रोज भेज दो। तो भाई सुनकर आंसू तो नहीं आए, लेकिन हृदय छलक गया। इतनी छोटी बच्ची और इतनी हिम्मत की बात कर रही है। तो हमने विचार किया, जरूर भेजेंगे। और चमत्कार ये हुआ कि वहां से जब हम लौट रहे थे, गौशाला होते हुए गाड़ी से, तो ब्रशरण जी मिले रास्ते में, दंडवत किया उन्होंने। रोज मिलते हैं। हमने कहा, ब्रशरण जी आज आपने सुना क्या हुआ? बोले क्या? हमने सब लड़कियां गई थी और एक लड़की कह रही है, हम छोटी सी, हमको रोज भेजो। हमको आशा नहीं थी, हम समझते थे कि हर लड़की गाली देगी। बड़ा कष्ट है वहां, और सारे दिन लोगों ने काम किया। तो उन्होंने कहा, बाबा ये तो काम आपका हो गया, ये झील तो बन गई, आपने दूसरी जो झील और सोचा है उसको भी शुरू कर दो। सुन रहे हो कि नहीं भाई? और हम सुन करके आश्चर्य में आ गए। हमने सोचा था 2 झील बननी चाहिए, एक तो वहां आदिबद्री पर, एक दूसरी यहां बन सकती है, राकोली की इधर।
अभी एक तो बलि नहीं बनने की संभावना है, 8-10 दिन में शायद फर्श पड़ जाएगी। और दूसरी के कह रहे हैं शुरू कर दो। फिर रास्ते में सुनीला मिला। हमने कहा सुनीला, ये ऐसा कह रहे हैं ब्रजशरण जी, क्यों कह रहे हैं? क्या कुछ दम है इनके पास? दम बने पैसा हो जब तो शुरू होगा। उसने कहा अच्छा मैं पूछ के बताता हूं। हम चले आए यहां। जब यहां चले आए तो फोन आया सुनीला का कि बाबा, ब्रजशरण जी ने कहा दम तो बाबा देंगे, लेकिन इतना जानते हैं जो काम शुरू हो जाएगा पूरा हो जरूर होगा। ये चमत्कार क्यों हुआ? ये बच्चों की भक्ति से हुआ। लड़कों ने कहा कि हम वहीं रहेंगे, जो यहां आए ऊपर हम बच्चे थे कुछ, और करके आएंगे। क्योंकि इन्होंने कहा था 6,000 रुपये डीजल में लग गए, 5 गाड़ियां गईं कल। तो हमने कहा इतनी गाड़ियां रोज जाएंगी तो लाखों रुपए डीजल में लग जाएगा। तो इन लोगों ने कहा, बच्चों ने, हम वहीं रहेंगे, अब यहां नहीं आएंगे, वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं पिएंगे। भिक्षा मांगते हैं सब। चालीसों लड़के हैं, 11 से ज्यादा साधु हैं। अगर पैसे से आदमी रखे जाएं तो लाखों रुपए तो ये बच गए। भिक्षा मांग के खाते हैं, लाखों रुपये बच गए। 80 लाख का प्रोजेक्ट था जो चल रहा है, जो झील बन रही है। और पत्थर बीने गए। इस तरह से अंदाज है 80 लाख की जगह 20 लाख खर्च होगा। ये भगवान की कृपा है कि 80 लाख का काम और उससे ज़्यादा कई करोड़ के थोड़े में पूरा हो रहा है। 4-5 दिन में अंदाज है वो झील बन जाएगी। क्यों भाई, क्या अंदाज है? 4-5 दिन। हाँ, फर्श के बाद क्या उसमें मिट्टी डालोगे? खैर, मानसून आने वाला है, बंबई में वर्षा हो रही है, 1 सप्ताह में पानी आ जाएगा। उसके पहले हमारा बन जाएगा काम। और अब दूसरे झील के बारे में क्या विचार है, शुरू करें? कब किया? क्या हमको बताओ। पूरा तो भगवान करेगा भाई, जब शुरू हो जाता है तो काम रुकता नहीं है। यात्रा का जो है 18 लाख बचा था, बकाया था, वो उन्होंने दिया कुछ, और अभी 6-7 लाख जन्म यात्रा में दिया, उनसे दिया गया। आवश्यकता पड़ जाएगी तो उतना थोड़ा बहुत कुछ कर देंगे। तो शुरू कर दिया जाए क्या है? मेरा तो ये है कि साथ में दोस्त की तरह एक बार एक साथ देख लो, हाथ में है यहाँ से, पहले से परमिशन वगैरह का देखना पड़ेगा। दूसरा,
नरसिंह दास कह रहे थे लड़कियों को मत भेजिए, छोटी बच्चियों को। सवेरे हमारे पास आए थे, हमने कहा ये जरूर जाएंगी, जिसकी इच्छा है उसको जाने दो, छोटा बड़ा मत सोचो, क्योंकि भगवान छोटे बच्चों पर ज्यादा दया करता है। ऐसा भाव कहाँ मिलेगा? इतनी छोटी बच्ची और आके कह रही हमको जरूर भेजना बाबा। हर लड़का यही कर रहा है। इसको कहते हैं भाव शक्ति। मान मंदिर में कोई शक्ति नहीं, ना धन शक्ति है, न जन शक्ति है, न हमारा कोई चेला है, न कोई चेली है। लेकिन ये भाव शक्ति अवश्य है यहां। कैसे? हम आपको उदाहरण दिया। हर बच्चा तैयार है और काम करने के लिए, चाहे बीमार पड़े चाहे कुछ हो, हम जाएंगे, काम करेंगे। लड़कियां भी शायद चली गई कि कुछ गई हैं। हमने सोच लिया रोज जाएंगे, बीमार पड़ेंगे तो देखा जाएगा। क्योंकि ये सेवा का ही प्रताप है। ये डाकुओं का अड्डा था, अब मंदिर बन गया। सेवा कोई हमारे में भाव नहीं, भक्ति नहीं, लेकिन ढोंग में करते रहे। और आज सारे ब्रज में मान मंदिर को लोग जानते हैं। कई बार इस हमको निकालने की मीटिंग भई, और जाने क्या क्या परिस्थितियां आई। यहां रोज रहती परिस्थिति, आर्थिक संकट हमेशा बना रहता है। यहां कोई इनकम नहीं है और जाने कैसे पूरा हो जाता है। तो इसलिए हमने इनसे पूछा कि और विचार कर लें। एक तो समझो काम हो गया, पूरा भगवान ने कृपा किया। और क्यों हुआ? कोई साधन नहीं था, लेकिन अपने आप भावना शक्ति से। भाव है तो भगवान है, भाव नहीं तो कुछ नहीं। ये गुरुकुल, किसी समय ये लोग बच्चे थे, राधाकांत वगैरह छोटे छोटे थे, यहां पढ़ते थे, हमारे पास पढ़ने आए थे। जब पढ़ने आए थे तब झगड़ा इनके घर से, सारे गांव से हुआ। और रात में लोग आते थे, चोर डाकू, गांव वालों की प्रेरणा से। तब हमने इनको भोज भेजा था। उस समय इनको बीमारी नहीं थी, अब तो सिर में बीमारी है। ये सारी रात अपने छत पर टहलते थे, पहरा देते थे। तो वो सवेरे ये लोग जाते थे गहबर बन के बारे में, ये और पंडित जी, और शाम को जीवित लौटेंगे कि नहीं पता नहीं। इतना विरोध था। ये रास्ते में मर जाएंगे क्या? लेकिन भगवान ने रक्षा किया। इनको किडनैप करने के लिए रोज लोग आते थे। ये तो नहीं मिले, इनका भाई किडनैप किया। और कितना दिन रहा किडनैप में? 18 दिन। एक कोठरी में जाकर के रखा उसको।
और कोठरी में वो राधा राधा लिखता रहता था, बोल तो सकता नहीं था। लोग समझते थे वो मर जाएगा, लेकिन 18वें दिन आ गया। बड़ी बड़ी परिस्थितियां हुई, इसमें रक्षा किया भगवान ने। तो इसलिए कल हमने कहा था इनसे, माधवीशन से, कि भाई ट्रक को बनवाओ, अब रोज जाएंगे सब बच्चे। इन्होंने कहा कई बार बनवा चुके, टूट जाता है गौशाला में जाकर के। हमने गौशाला में टूट जाता है, गौशाला भी हमारी है। ट्रक जो भी लगेगा लगाओ, कहीं से करो। ₹6,000 रोड डीजल के कहां से आएंगे? एक ट्रक में चले जाएंगे, कई गाड़ियां नहीं जाएंगी। और जाएंगे जरूर, क्योंकि ये इनकी जो कर्म शक्ति है उस पर भगवान प्रसन्न हो जाता है। ये हम जब अनशन पर बैठे थे कामा में, तो सब लड़कियां अनशन पर बैठ गई थी। 12 घंटे में ऑर्डर आ गया कि आपकी मांगे पूरी हो गई। ये क्यों? हमारे में तो कोई शक्ति नहीं, लेकिन लड़कियां बैठी अनशन पे, इसलिए भगवान प्रसन्न हो गया। ये बच्चे जो भक्ति करते हैं, अब ये जो गुरुकुल बना, कई बार बना टूटा। एक बार तो शुरू में बना था जब हम ही सब चीज पढ़ाते थे। इन लोगों को डिबेट में बोलना, लेक्चर हटाना, कुश्ती लड़ाना, हथियार सिखाना, अंग्रेजी भी पढ़ाना। कोई अकेले थे हम, कोई और सहायक नहीं था। दिन रात लगे रहते थे। फिर और कई बार बना टूट गया। लोग मारते पीटते थे, और साधु लोग। इस बार फिर आखिरी बार बना। ये लोग आए, शुभा और राधाकांत। कोई श्री जी कृपा थी, इस बार इनका प्रयत्न सफल हुआ। और सफल इसलिए हुआ कि हमको पता नहीं। एक दिन हमने पूछा था राधाकांत से, भाई कितने पैसे लग गए होंगे? बोले 1 करोड़। हम आश्चर्य कर गए। 1 करोड़ रुपए माने 100 लाख। अब 100 लाख अगर हम मांगने जाते तो सारे जीवन मानते तो भी नहीं पूरा होता। एक एक आदमी 1 लाख देता तो भी 100 जगह जाना पड़ता। और अब बिल्डिंग बन गई, शायद 2-4 महीने में बनी जाएगी। तो ये भगवान की विचित्र कृपा है, लीला है, जिसकी कोई संभावना ही नहीं थी। खाली इन लोगों ने पढ़ना पढ़ाना शुरू किया। भक्ति मुख्य चीज है। स्कूल नीचे भी है, रासेश्वरी, लेकिन उसमें सब चीजें पढ़ाई जाती हैं, अंग्रेजी भी, मैथ्स भी। खाली भक्ति और कीर्तन, यही बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं। वहां तो जो गार्जियन है वो चाहता है हमारा बच्चा सब कुछ पढ़े। लेकिन अब तो एक ये बात है, बच्चे बाहर के हैं, पक्ष नहीं लेते हैं
कि काम कर रहे हैं बच्चे, इसलिए शुद्ध भक्ति सीख रहे हैं। और जब आज नरसिंहदास गए कि हम बच्चों को ले जाएं, हमने कहा ले जाओ, तो हमारे मन में आया कि हम भी जाएं, लेकिन जाते जाते रुक गए, क्योंकि अभी हमारा शरीर काम करने लायक नहीं है। ये हमारे पाप हैं जो इन्होंने हमको तोड़ दिया। ने सबसे पहले फावड़ा लेकर के हम ही कूदते थे गहवर कुंड साफ करने में, वो सारे दिन बैठे रहते थे। फर्स्ट और लास्ट बैट्समैन हम रहते थे। यात्रा शुरू भई, यात्रा में भी फर्स्ट और लास्ट हम रहते थे। अब यात्रा चलती, हम चल नहीं पाते हैं। चलती है लेकिन वो हम समय समय पर जाके बोल देते हैं, 1 घंटा डेली गाड़ी से जाते हैं। मन में था चले जाएं, लेकिन रह गए, क्योंकि तुम जाके करो क्या? परात उठा नहीं सकते, ढो नहीं सकते। लेकिन विचार आया कि एक दिन तो जरूर जाएंगे, चाहे एक डला, एक रोरा उठा के रखें। ये वही ब्रज है, इसकी सेवा में वही चमत्कार है, इसलिए सारी कहानी हमने सुनाई आप लोगों को। और इसी सेवा का फल है कि अब दूसरी झील भी बनने की लोग कह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और जिस दिन शुरू हो जाएगी बनी जाएगी। कोई भी कार्य मान मंदिर का आज तक अधूरा नहीं हुआ, क्योंकि भावना ही एकमात्र शक्ति है। रस मंदिर में ये लोग गरीब आदमी हैं, और वहां रोज 250-300 बच्चे, 100-125 लड़कियां, कम से कम 500 आदमी रोज भोजन करते हैं। कभी कभी 1000-1000, 2000 हो जाते हैं। हाँ, अंदाज हम बता रहे हैं, संख्या तो हम गिनते नहीं। और आज तक हमको पता नहीं खर्च कैसे चल रहा है। आने जाने वाले 300-400 आदमी जैसा बता रहे हैं, क्यों हम तो नीचे जाते नहीं, हमारे तो हाथ पांव टूट गए हैं। किसी जमाने में दौड़ के चढ़ते थे मानगढ़ की सीढ़ियों पे। ये भावना शक्ति से सब काम चल रहा है। भाव एक ऐसी शक्ति है, अभी कुछ दिन पहले भी प्रोजेक्ट बना 80 लाख का, देव सरोवर का, और वो शायद 4-5 दिन में उसकी फर्श पड़ जाएगी। थोड़े पैसे में बन गया। इसलिए हम दूसरी झील के बारे में भी शुरू करेंगे, और पूरा भगवान करता है, बिना कहे पूरा करता है।
कृपा एक ऐसी शक्ति है, उससे सभी काम पूरा होता है। बाधाएं आती हैं, अपने आप चली जाती हैं। एक उदाहरण दे रहे हैं। हनुमान जी गए लंका, और लंका में जाकर के उन्होंने रावण की सभा में प्रवेश किया। देखा उन्होंने रावण का वैभव। ये देखा कि सारे देवता बंदी हैं रावण के घर में, सभा में हाथ जोड़े खड़े हैं। ये उन्होंने देखा, और जब रावण मरा है तो इस बात को मंदोदरी ने कहा है। लंका कांड दोहा 104। तब बलनाथ डोल नित धरनी। तुम जब चलते थे तो पृथ्वी हिलती थी, जैसे हाथी चढ़ जाए नाव पर। तुम जब खड़े हो जाते थे, तेजहीन पावक शशि तरणी। तरणी माने सूर्य, शशि माने चंद्रमा, पावक माने अग्नि। ये तेजहीन हो जाते थे। रावण ने इतना तप किया था। शेष कमठ सही सकहि न भारा। और तुम्हारी बोझ माने किलोग्राम, ये वो नहीं है। शक्ति के वेग को शेष भगवान, कमठ कच्छप भगवान भी उस भार को नहीं समझ सकते थे, नहीं झेल सकते थे। वही तुम्हारा शरीर भूमि पर पृथ्वी पर पड़ा है, क्षार माने धूल होकर के मिट्टी में मिट्टी हो गया है। जिस शरीर के वेग को पृथ्वी नहीं झेल सकती थी, पृथ्वी को धारण करने वाले शेष भगवान नहीं झेल सकते थे, शेष को धारण करने वाले कच्छप भगवान भी मुश्किल से संभालते थे। पृथ्वी को उठाया है शेष भगवान ने, और शेष के वेग को कच्छप भगवान संभाल रहे हैं। ये सब तुम्हारे वेग को नहीं झेल सकते थे। और आगे वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरी काहू न धीरा। वरुण जी जिनका पाश अमोघ है, कुबेर जिनकी गदा अमोघ है, सुरेश जिनका वज्र अमोघ है, समीर माने हवा, वायु वेग,
वायु देवता, जिनका बल अमोघ है। ये सब युद्ध में तुम्हारे सामने धैर्य से खड़े नहीं हो सकते थे। तुमने अपनी भुजाओं के बल से काल को जीत लिया था, जमराज को जीता था। आज तुम अनाथ की तरह यहां पड़े हो। जगत विदित तुम्हारा प्रभुताई। तीनों लोक में तुम्हारी प्रभुता प्रसिद्ध थी। तुम्हारी तो छोड़ो, तुम्हारे बेटों की मेघनाद ने अकेले इंद्र को हराया था, इसलिए उसका नाम पड़ा था इंद्रजीत। प्रस्थ आदि तुम्हारे लड़के थे, परिजन, इनकी शक्ति का वर्णन नहीं हो सकता। भगवान से विमुख होने के कारण तुम्हारा ये हाल है। कोई कुल में रोने वाला नहीं बचा है। ये तो पृथ्वी की बात है। 8 लोकपाल हैं जो दिशाओं को पकड़े बैठे हैं, धारण करते हैं। सारी सृष्टि को पकड़े हैं। तब बस विधि प्रपंच से बना था। सारा ब्रह्मा का संसार सृष्टि तुम्हारे अधीन थी। सभय दिशिप, दिशिप माने दिशाओं को पकड़ने वाले लोकपाल। इंद्र पूर्व दिशा के हैं। आगे चलो 10 दिशाएं हैं। पूरब से आगे चलो दक्षिण की ओर अग्नि कोण मिलेगा। उसके मालिक हैं अग्नि देवता। फिर दक्षिण दिशा को चलो। दक्षिण दिशा के मालिक हैं यम। फिर दक्षिण से पश्चिम को चलो तो नैऋत्य कोण मिलता है, एक दिशा, कोना। नैऋत्य कोण के देवता है मृत्यु। नैऋत्य माने मृत्यु। फिर वहां से चलो पश्चिम दिशा। पश्चिम के मालिक हैं वरुण। फिर वहां से उत्तर दिशा की ओर चलो, वायव्य कोण है, उसके मालिक हैं वायु देवता। फिर वहां से उत्तर की ओर चलो, उत्तर के मालिक हैं शशि। फिर चलो उत्तर से पूर्व की ओर। इस तरह से 8 दिक्पाल हैं। दिशिप माने दिशाओं के राजा, सृष्टि को पकड़े हुए हैं। ये सब नित्य मस्तक झुकाते थे रावण के सामने। जब हनुमान जी गए हैं तो उन्होंने देखा रावण की महिमा, और
सब दिक्पाल हाथ जोड़े देवता बंद हैं, उनके पिता वायु देवता भी देख रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। हनुमान जी ने सिर झुका करके मन ही मन प्रणाम किया, देखा हमारे पिता भी बंद हैं। और इस बात को हनुमान जी ने स्वयं कहा कि रावण तेरे में क्या शक्ति है? रावण ने कहा तू बंदर कौन है? किसके बल पर तू यहां आया है? अरे मूर्ख, तेने मारे मेरा नाम नहीं सुना? कीधों श्रवण सुने ही ते नहीं मोही। तेरे पिता वायु को जीत लिया हमने, आज सुना नहीं तेने? देखो अति निशंक शठ तो ही। सुंदरकांड 21वां दोहा। डरता नहीं है तो हमें देख करके। बहुत बड़ा संवाद है। हनुमान जी ने कहा कि भाई मैंने, बोले तूने अशोक वाटिका में हमारे रक्षकों को मारा? मारे निश्चर के ही अपराधा, कौ शठ तोय न प्राण कई बाधा। तुझे मरने से डर नहीं लगता है? उत्तर दिया, बड़ा लंबा समय हो गया। ये हमने इसलिए सुनाया कि भगवान है, भगवान भावनाओं को पकड़ता है। और भावनाएं छोटे छोटे बच्चों की, इनको कामना नहीं है, अहंकार नहीं है। हम लोगों में कामनाएं हैं, अहंकार है। हमारी भक्ति भगवान नहीं पकड़ेगा। देख लो 18वें अध्याय में, 17वें अध्याय में या 18वें में होगा, हमारा हर कर्म राजस है, हमारा भजन भी राजस है, माला फेरना भी राजस है। यत्तु कामे सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः कृते बहुलायासम तद राजसम उदाहृतम। 18 को 24। हमारी हर कामनाओं में कामनाएं रहती हैं, अहम रहता है, हम कर रहे हैं। ये बच्चों में सब नहीं है। इसलिए भगवान राजस कर्म जब नहीं रहता है तो कृपा करते हैं। इसीलिए हमने सोचा किसी को रोकेंगे नहीं। जो काम करने जा रहा है, छोटा बच्चा है जो जा रही है, उसको जाने दो। शरीर की ताकत भगवान नहीं देखते, कितना काम कर रहे हो, भावना को देखते हैं। छोटे बच्चों में भावना है। कल देखो मेरे पास अपने आप आई वो लड़की ज्योति, कीर्तन के बाद हमको जरूर देना बाबा आज्ञा जाने की। सवेरे नरसिंह दास बोले हम इन बच्चों को नहीं ले जाएंगे। हमने नहीं, इनको जरूर ले जाओ। तुम समझते हो कि इनमें ताकत नहीं है। एक रोरा भी रख देंगे तो वो रोरा
भगवान स्वीकार करेगा, इसलिए भेज दिया हमने। शुद्ध भाव की वस्तु, अहंकार नहीं, कामना नहीं, वो सेवा असली सेवा है। हम लोगों में तो अनेक विकार हैं, कामनाएं हैं, अहम बुद्धि है, हमारा मन गंदा है। सबसे ज्यादा अहम है। हर आदमी जैसे जैसे बड़ा होता है अपने को बड़ा समझता है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। Yeah.